अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं केफर किचन और आज हम बना रहे हैं दम कबाब। दम कबाब बनाने में और देखने में जितने ही आसान है, ये खाने में उतने ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने हाफ केजी चिकन कीमा लिया है। आप मटन, बीफ कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कबाब मसाला, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच सब्ज मिर्च कुटी हुई। ब्रेड के मैंने 2 स्लाइस लिए थे, उनके मैंने क्रम्स बना लिए हैं, वो इसमें डाल दूंगी और इस मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसके कबाब बना लेने हैं। आप हाथों से भी कबाब की शेप दे सकते हैं। अगर शेप देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक पेंसिल के साथ भी इसको शेप दे सकते हैं। मेरे पास पेंसिल है, मैंने उसके साथ शेप दे दी है। इसी तरह आपने सारे कबाब बना के रख देने हैं। आप चाहे तो ये कबाब फ्रीज भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं अपने कबाब फ्राई करूंगी। कबाब आपने नॉर्मल आंच पे फ्राई करने हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। इस तरह ऊपर से कबाब जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कबाब डालते ही आपने हिलाना नहीं है ताकि आपके कबाब टूटे नहीं। जब एक साइड से कबाब पक जाएंगे तो आपने इनकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह साइड चेंज कर करके आपने इन्हें पकाना है। इनको फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट से इन्हें फ्राई करना है। अब ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैं अब इसका मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल मैं गरम करूँगी, फिर उसमें 4 से 5 अदद चॉप्ड किए हुए प्याज डाल दूँगी। अब इन प्याज को मैं फ्राई करूँगी। प्याज मैं इतना फ्राई करूँगी कि इनका कलर गोल्डन हो जाए। जब प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी साथ में फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो 3 से 4 अदद चॉप किए हुए मैं टमाटर डाल दूंगी। आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर डाल दूँगी और फिर इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला भूनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। कबाब डालने से पहले आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए और मैश होना चाहिए। खड़ा मसाला इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसमें कबाब डाल दूंगी जो कि मैंने फ्राई करके रख दिए थे और इन्हें मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स होने के बाद मैं अब कबाबों को साइड पे करूंगी और इसके दरमियान में स्टील की प्लेट रख दूंगी ताकि मैं इस पे कोयले का दम दे सकूं। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूंगी। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी और इस प्लेट में जला हुआ कोयला रख दूंगी और इसके ऊपर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी ताकि इसका धुआं निकल आए और फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी ताकि इस धुएं की खुशबू हमारे कबाबों में रहे। 4 से 5 मिनट के लिए बस कोयले का दम देना है।
कोयले के दम से कबाबों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारे दम कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है और ये देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके दम कबाब कैसे बने हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।